और बड़ा सवाल यह है कि रेलवे का यह सिस्टम फेल कैसे हुआ। अभी इसकी जांच चल रही है। टीवी 9 ने इस पहलू को भी समझने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा सिस्टम फेलियर हुआ कैसे, इतना बड़ा सिग्नलिंग प्रोसेस फेलियर हुआ कैसे। जानते हैं उसका प्रोसेस क्या था। जिस लाइन पे मैं चल रहा हूँ इसको मेन लाइन कहते हैं, और जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो चलते हैं, बाकी का जो मालगाड़ी है वो खड़ा हो जाते हैं। इस बार भी वैसा हुआ था, लेकिन बालासोर छोड़ने के बाद जब ट्रेन स्पीड पकड़ रही थी तब सिग्नलिंग प्रोसेस में समस्या होने के कारण वो लूप लाइन में चला गया, और आप देख सकते हैं जो मेन इंजन है कैसे वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इसके चलते करीबन 260 लोगों की मौत हो चुका है। अभी भी कुछ बॉडीज है जो कि निकाला जा रहा है। बड़े बड़े क्रेन यहाँ पे लाए गए हैं ताकि उसके मदद से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको जल्दी खत्म किया जाए। और इस हादसे में कुछ ऐसे किस्मत वाले भी थे जिन्होंने मौत को मात दी। मौत के मुंह से निकलने वाले चश्मदीदों ने बताया कि हुआ क्या था। ओडिशा रेल हादसे की वजह से सैकड़ों लोगों के घरों में मातम पसरा है। कुछ ऐसे किस्मत वाले भी हैं जो इस भयावह हादसे में बाल बाल बच गए। एक चश्मदीद को लगा कि कोई तूफान आया है, लेकिन जब उसने हकीकत देखी तो उसके होश उड़ गए। अचानक से इतना बड़ा लगा कि तूफान आया है कि पूरा चक्का उक्का ऐसे ट्रेन पूरा आदमी सब इधर में पूरा दबा गया था, इधर में भी दबाया था। हम लोग तो इधर में बैठे थे, मगर बस पकड़ के बैठे थे थोड़ा। दूसरे चश्मदीद ने बताया कि ट्रेन के 6 से 7 बॉगी में सिर्फ लाशें दिख रही थीं। शालीमार वो 2 बगी है, वो बाकी चला गया। 2 बगी पीछे से मारा, ये वो पलटी गया। लेकिन करमंडल है, पूरा करमंडल का पूरा ये इसमें इतना तो 2 बगी में जितना है इसमें 6-7 बगी पूरा लाश पूरा भर्ती है। हाँ, तो लेकिन इसके अंदर आप कह रहे हैं कि 20 से 30 बॉडी इसमें अभी भी है। ये शालीमार की ट्रेन थी जो कि कोरोमंडल नहीं है, दूसरी ट्रेन है। ये वो चंद लोग हैं जिन्होंने मौत को मात दी है, लेकिन हादसे का खौफनाक मंजर इनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। ओडिशा में बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा कितना भयावह है इसकी गवाही ड्रोन से ली गई तस्वीरें दे रही हैं। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेन की बोगियां कैसे एक दूसरे पर चढ़ गईं और कई बोगियां पूरी तरह से पलट गईं। शुक्रवार शाम करीब 7:20 पर ओडिशा के बालासोर में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहानगा स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास क्या हुआ होगा। ओडिशा में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई। बताया जा रहा है कि ये आमने सामने टक्कर नहीं थी, बल्कि डीरेल होने से हादसा हुआ। पहले मेन लाइन पर आ रही कोरोमंडल डीरेल हुई, जिसकी लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से कोरोमंडल की टक्कर हो गई। उसके बाद कोरोमंडल के दूसरे लूप लाइन से आ रही पैसेंजर ट्रेन से टक्कर हो गई। मालगाड़ी से कोरोमंडल का आगे का हिस्सा टकराया और कोरोमंडल का पीछे का हिस्सा पैसेंजर ट्रेन से टकराया। उसके बाद पनपना में चीख पुकार मच गई। इस हादसे के बाद यात्रियों के होश उड़ गए। किसी को समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या, आगे क्या किया जाए। शनिवार की सुबह होते होते पता चला कि ये बेहद गंभीर हादसा था, जिसमें 200 से ज्यादा यात्री काल की गाल में समा गए और 900 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इन ट्रेनों की टक्कर देखकर आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। और सीधे रुक कर लेते हैं घटनास्थल का। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि दत्ता बने हुए हैं। रवि, फिलहाल अभी घटनास्थल पर हालात क्या बने हुए हैं? हाँ, देखिए आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे जो मेन क्रेन है उदयगिरी और धौलीगिरी, इसको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और ये जो क्रेन है इसको यूज़ किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो बोगीज़ है जो कि मलबा के रूप ले चुके हैं उनको हटाया जाए यहाँ से, और नीचे अगर कोई बॉडी फंसा है तो उसको निकाला जाए। लोगों की भीड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को थोड़ा दिखाने के लिए कहूँगा। गांव के जो उत्सुक लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार इतनी बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ कैसे।